सभी को सुबह के बज रहे हैं 5 और देखो सुबह मैं उठ गई हूँ। मैं पूरी रात क्यों उठी हूँ क्योंकि VIP साहब शादी में गए हुए थे और लड्डू हमारे यहाँ जो उन्होंने परेशान कर दिया। वो छोटे वाले लड्डू VIP साहब के बिना रहते नहीं, उन्होंने पूरी रात मुझे जगाया रखा। सिर्फ मैंने इतना सा कह दिया कि आपको हमेशा हाथ लेके फिरने घूमेंगे, और इतनी सी बात पर लड्डू ने मुझे पूरी रात मेरे पैरों में दर्द रखा और मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात से जाग रही हूँ। अभी VIP साहब आए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें सोने देती हूँ। और लड्डू सो गए हैं, उनको फेस देख के सो गए हैं। और अब मैं जगी हुई हूँ क्योंकि उन्हें 6 बजे मंदिर भी जाना है और मुझे चाय वाय बना के देनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि मैं सोती नहीं, हम सोचूँ कि मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि साफ़ सफाई करके निकल जाऊँगी और फिर उसके बाद सो जाऊँगी थोड़ी देर, 1-2 घंटे सो के ताज़ा हवा में अच्छा लग रहा है कि हाँ ताज़ा हवा। देखो इतना पैरों में दर्द था, इतना पैरों में दर्द था, इवन अभी तक पैरों में दर्द हो रहा है। और लड्डू ने मेरा इतना दर्द रखा और अभी भी दर्द हो रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी क्योंकि वो सो गए हैं तो मुझे रेस्ट मिल जाएगा। अगर वो जग गए तो फिर रेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो फिर उठने के बाद ना वो हमें सोने देते हैं ना वो हमें हिलने देते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए VIP साहब 24 घंटे। और VIP साहब होते हैं काम से इधर उधर, जब तक वो उनके पास नहीं आते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। तो अभी उन्हें पता लग गया कि आ गए VIP साहब, तो वो सो गए हैं। और मैं भी सोच रही हूँ साफ़ सफाई कर लेती हूँ जब तक, और फिर ये बैठ के मैं फटाफट से चाय वाय बना दूँगी, जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं। मैंने साफ़ सफाई कर ली, मैंने वो गेट और यहाँ पर लड्डू सो रहे हैं क्योंकि, तो मैंने यहाँ के गेट भी खोल दिया है क्योंकि ना रीज़न ये है कि गर्मी में पंखा हो जाता है। तो मैंने गेट खोल दिया कि उनका आराम से सो सकता है, बच्चों को नहीं हवा भी आएगी, वहाँ से खिड़की खोल दी उनकी। और यहाँ से भी दोनों गेट खोल रखे मैंने, उनका गर्मी नहीं लगेगी, पंखा नहीं होगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि VIP साहब बहुत गुस्से वाले हैं। रीज़न ये है कि उनके पास उनका जो वर्कलोड है वो बहुत ओवर है, प्लस वो मंदिर में भी रहते हैं, वो पूरी रात जागते हैं, पूरी रात जाग के सेवा करते हैं। उसके बाद अगले दिन जब संगत आती है, संगत एक बार बोलने पे नहीं सुनती है, हम उन्हें दूसरी बार बोलते हैं वो नहीं सुनती, तीसरी बार बोलते हैं नहीं सुनती, चौथी बार वो क्या करती है, वो पहले उनसे पूछेगी, फिर दूसरे सेवादार से पूछेगी, फिर तीसरे सेवादार से पूछेगी, फिर चौथे सेवादार से पूछेगी। और ये बात VIP साहब को पता चल जाती है। जब उनको ये बात कोई सेवादार बोलता है कि भैया ये ऐसे बोल रही है आप बता दो, तो उन्हें इसलिए गुस्सा आता है कि जब मैं बता चुका हूँ, बार बार ये बोल चुका हूँ और जब मैं बार बार समझा रहा हूँ नहीं सुन रही संगत, तब उन्हें गुस्सा आता है। क्योंकि इंसान चिड़चिड़ा पहले से ही है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ऊपर से आप लोग उनके साथ मैनेज करके नहीं चलते हो। कई लोग, ऐसा नहीं कह रही मैं कि सब करते नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो करते हैं मैनेज, हर चीज़ को वो करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो बहुत परेशान आते हैं, बहुत दिक्कतों से आते हैं, तो वो लोग बेचारे मैनेज नहीं कर पाते। उनकी भी गलती नहीं है, वो बहुत परेशान होकर आते हैं। और VIP साहब की भी गलती नहीं है क्योंकि उनकी नींदें कई दिनों से पूरी नहीं हुई है, इवन राजापुरी से ही उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल ही नींद पूरी नहीं कर पा रहे, उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि वो उस नींद को भी कवर कर पाएँ। तो आपकी नींद का क्या होगा जब वो उसी नींद को कवर नहीं कर पा रहे हैं। इवन आप लोग मानेंगे नहीं, जब वो सोते हैं तो उनको काम बहुत है, और वो जब वो सोते हैं तो उनको ऐसा होता है कि कोई जगाए ना, पर फिर भी उनको बेचारों को उठना पड़ता है क्योंकि उनको करना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना है, तो उनको उठना पड़ता है। वो मतलब वो बस ये कहते हैं कि मुझे सोने दो क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं है। और उस नींद ना पूरी होने के चक्कर में वो कई बार बीमार भी हो जाते हैं, इवन बुखार में इतने तपते रहते हैं क्योंकि उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी नींद नहीं पूरी होती। जब नींद ओवर हो जाती है तो उनके शरीर बस बोल जाता है, और उनका शरीर इवन ऐसा ही हो रखा है कि उनका शरीर बस बोल जाता है क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पा रही। आप अगर 2 दिन 3 दिन आप 3 दिन जगेंगे तो चौथे दिन आप रोने लग जाते हैं, लेकिन वो इंसान 56 घंटे की नींद वो बना के चल रहा है, तो समझिए कि वो कितने चिड़चिड़े हो रहे होंगे। ऊपर से संगत ऐसे कर देती है, ऐसा नहीं कह रही मैं कि सब करते हैं, पर उसमें से बच्चे कई कर देते हैं क्योंकि वो बहुत परेशान आते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। तो ये रीज़न है कि VIP साहब गुस्से में इसलिए रहते हैं, वरना वो फालतू गुस्सा नहीं करते, हंसी मजाक वो भी बहुत करते हैं। और दूसरी बात, एक VIP साहब ही ऐसे हैं, कई बार ऐसा होता है कि नंबरों से बिठाया जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि इतने नंबर लिए जाएंगे दरबार में, लेकिन फिर भी जो कुछ एक्स्ट्रा संगत आती है वो परमिशन लेते हैं पहले, उसके बाद वो जो फालतू बच्चे आते हैं उन्हें भी खाली नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि
अगर उनसे पूछे ना कि माँ ने तो इतने के लिए बोला था, तो वो ये बोलते हैं कि संगत बहुत दूर दूर से आती है और बहुत परेशान आती है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो आप उनका एक पॉजिटिव वे लेके चलिए, और एक नेगेटिव अगर ले रहे हैं तो उस चीज़ को आप लोगों को भी समझना चाहिए कि वो क्यों ऐसे करते हैं। नहीं तो पीआईपी साहब बहुत अच्छे हैं, और इवन वो बहुत सबके लिए बहुत अच्छे हैं, केयरिंग भी हैं सबके लिए, और सबसे प्यार भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है संगत से प्यार नहीं करते, उन्हें संगत से भी बहुत प्यार है, क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया गया है। उन्हें वैसे भी संगत से बहुत प्यार है। और दूसरी बात, हमें ये सिखाया गया है कि माई की संगत है, और माई की संगत को हम कुछ नहीं कह सकते। तो समझिए फिर आप भी। उठ चुकी हूँ और वीआईपी साहब ने छोटे लड्डू का नाम रखा है गोविंद। गोविंद सोए थे सुबह जब वीआईपी साहब आए थे, और तब मैं उठी थी, तो तब मैं सोई थी, सॉरी, बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई, और अब मैं सो गई थी और अब मैं जगी हूँ। बज रहे हैं 3 और बड़ी मुश्किल से मैं सोई हूँ और बड़ी मुश्किल से ही जगी हूँ। अब मैं लड्डू को उठा रही हूँ क्योंकि सारे के सारे उठे ही नहीं। मैं सोई रही तो ये भी सोए रहे, तो इन्हें भी उठा देती क्योंकि सुबह ही सोए थे बच्चे। रामदूत और गोविंद सुबह ही सोए थे जब वीआईपी साहब आए थे, और छोटे छोटे दोनों गोपाल और रामची तो रामेश्वरम तो फिर भी सो गए थे। वो सोए थे 2-3 बजे के करीब, क्योंकि वीआईपी साहब बोल के गए थे इन्हें कि कोमल का ध्यान रखना, तो ये मेरा ध्यान रख रहे थे। तो ये सोए थे 2-3 बजे, और क्या कहते हैं उसके बाद मतलब समझ लो कि नींद पूरी नहीं थी बच्चों की, तो ये सोए उसी तरीके से। तो अब मैं इन्हें जगाने जा रही हूँ। चलो कल जगा लेते हैं बच्चों को। अब मैं इनके लिए बनाऊंगी चाय, और खुद भी चाय पीऊँगी। दूध चाय ये नहीं, कल जिद कर रहे थे कि मुझे चाय पीनी है, तो आज मैं पहले इनके लिए चाय बनाऊंगी। दूध इन्हें मैं बाद में पिलाऊंगी शाम के टाइम। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और खुद भी पीऊँगी चाय। और देखो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, तो चलो कल चाय बना लेते हैं। थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए चैनल को, क्योंकि आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। मुझे बताना है वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोगों को। मेरी तरफ से सभी माँ को हैप्पी मदर्स डे। और साथ ही मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री, और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि कब वीआईपी साहब आएँ, और कब मुझे कुछ उन्हें बताना है, तो मैं कब उन्हें बताऊँ। तो जब वो आएंगे तब मैं उन्हें बताऊँगी। और अभी मैं बस जस्ट बैठी हूँ, क्योंकि मैं सो के उठी थी। उसके बाद लड्डू को मैंने खिलाया, खाना खिलाया। फिर लड्डू वेट कर रहे हैं। छोटे वाले गोविंद जो हैं वो हमेशा वीआईपी साहब का वेट करते हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि कब वीआईपी साहब उठें और कब आए मेरे पास। तो मैं बैठी हूँ, और अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। और योगा विद कोमल को भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। योगा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो, और साथ ही चैनल को शेयर भी कर दो। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ और कोई काम भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे श्रृंगार की पेटी थी वो पूरी भरी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे काम का है वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी काम के नहीं होंगे तो देख लूँगी क्या करना है। तो मैं सोच रही हूँ इसे आज छाँट लिया जाए, तो आज मैं इसे छाँट भी बैठ के, क्योंकि मम्मी बहुत दिन से कह रही है कि अपनी श्रृंगार की पेटी छाँट ले, तेरा जितना रखना है तुझे रख ले। मम्मी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, कभी ये काम कभी वो काम, तो आज मैं ये करने वाली हूँ। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं श्रृंगार का काम करूँगी। आज मैं श्रृंगार की पेटी छाँट रही हूँ, और ये देखो कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं पहनने में, और खासकर ऐसी चीज़ें जो कोलकाता से आती हैं। माँ की बहुत प्यारी है ये, और इसलिए मैं ये रखूँगी। और मुझे ऐसी चीज़ें भी बहुत पसंद है जो इस टाइप में होती है, राजस्थानी लुक में, तो मैं ये भी रखने वाली हूँ। कुछ चीज़ें मैं रखूँगी अपने लिए, और जैसे कि ये हो गया, ये मैं रखूँगी अपने लिए। तो कुछ चीज़ें मैं निकाल रही हूँ, और कुछ चीज़ें मैं रख रही हूँ, और कुछ चीज़ें मैं मम्मी के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी को भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मम्मी लॉन्ग सेट में पहनती हैं, तो मम्मी को के लिए भी सामान रखना पड़ेगा। तो फिर आज मैं छाँटा-छाँटी कर रही हूँ कि अपने कौन से सामान को रखना है। और मेरी साइज़ की ये है, मेरा हाथ का वो साइज़ बहुत छोटा है, ये 2 का साइज़ है शायद। कई बार मैं भी सोचती हूँ इतना पतला हाथ कहाँ से आ गया मेरा। तो 2 का साइज़ मेरे को आता है, पर 2-4 का भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आगे कड़े लगा लेती हूँ, पर आता मेरे को 2 का साइज़ है। कितना छोटा हाथ है मेरा, वही कुछ करो, ताकत लाओ ताकत। तो ये कुछ सामान मैं अलग करते जा रही हूँ जो मुझे चाहिए। ये मेरे ठीक होने वाले सेट है जो वीआईपी साहब से मेरे को ठीक करवाने हैं, और कुछ ऐसे टाइप के मैं अपने लिए रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार लहंगों पे लॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। तो मैं गाउन में आप लोगों ने देखा भी है, मैं कई बार ऐसी चीज़ें पहनती हूँ जो लॉन्ग अच्छी लगती हैं, तो ये मैं रख रही हूँ अपने लिए। कुछ चीज़ें मैं मम्मी के लिए रख रही हूँ, मुझे सेट निकालने हैं। तो ये मैं अपने लिए रख रही हूँ। ये माता जी मेरे लिए लाई थी, ये शायद मेरे लिए माता जी कहाँ से लाई थी, ये मेरे लिए माता जी लाई थे शायद,
आई थिंक श्रेणी से ये चीज़ लेके आए थे माँ मेरे लिए, ये श्रेणी से लेके आए थे, खास मेरे लिए लेके आए थे, तो मैंने ये अपने लिए रखी है। ये मैं रखूँगी, ट्रेडिशनल चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती है और माँ की स्पेशल, माँ की ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मैं ये सेट भी मैं रखूँगी क्योंकि मैंने एक ही बार पहना है और अभी एक बार भी नहीं पहना, तो मैं ये रखूँगी। मतलब इवन मुझे सेट का बहुत शौक है, मैं बहुत शौक से पहनती हूँ। मैं ये भी रखूँगी, मतलब अपने अलग ही रख रही हूँ मैं, जो मुझे चाहिए है वो मैं अलग रख रही हूँ। ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं एंड। मुझे बताना वीडियोस कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को, और मुझे कोई भी गलती हो तो बताते रहना कि कोई भी मिस्टेक हो रही है तो जरूर बताना, जिससे मैं अपनी मिस्टेक को सुधार सकूँ वीडियोस में। ऐसे ही आपको किस चीज़ की वीडियोस मेरे से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी मैं उस चीज़ पर वीडियो बना पाऊँ।